हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इन अनदर एपिसोड। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि फैटी वांग और हाई जूनियर दोनों बात कर रहे होते हैं क्योंकि पहाड़ पर आग लग गई थी। फैटी वांग तो बाल्टियों से पानी उठाकर लेके जा रहा था। तभी हाई जूनियर दिखाता है कि वो बाथरूम वाला अपना बाथरूम इकट्ठा करके लेकर जा रहा था। फैटी वांग बोलता है कि तुम इसका क्या कर रहे हो। तभी वहाँ पर क्रिस्टी चैन आ जाती है और बोलती है कि तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो, जल्दी से पानी लेके जाओ, पहाड़ पर आग बुझानी है। सब बोलते हैं गाँव यहाँ से काफ़ी दूर है और पानी लाने ले जाने में बहुत दिक्कत है, तो इसी वजह से आग बुझाई नहीं जा सकती, हमें सैनिकों का इंतज़ार करना चाहिए। तभी पीछे से एक आवाज़ आती है। तो फाइनली आग बुझ चुकी थी और फैटी वांग बोलता है कि अब मेरा यहाँ से काम ख़त्म हो चुका है, अब मुझे जाके देखना चाहिए। वो अपना नंबर देता है और एक कार्ड भी देता है जो बोलता है कि वूजी तक दे देना, और वो उसे बाय बोलकर वहाँ से चला जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है वूजी रूम में बैठा होता है। क्रिस्टी चैन हाई जूनियर को बोलती है कि क्या तुम कहाँ थे इतनी देर से, हम तुम्हारा इंतज़ार कर रहे थे, वूजी तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। वूजी बोलता है तुम दोनों लड़ना बंद करो और घर जाने की तैयारी करो। सभी बातें कर रहे होते हैं। तभी हाई जूनियर पॉकेट से फैटी वांग ने जो लेटर दिया था वो वूजी को दे रहा था। तभी क्रिस्टी चैन बीच में से ले लेती है और पढ़ने लगती है कि इसमें क्या है, और वो बोलती है क्या तुम्हें वो निंग बुरी नहीं लगती। वूजी बोलता है कि नहीं, वो तो एक अच्छी है, मैं उससे मिला हूँ, उसके साथ मैंने टाइम भी स्पेंड किया है और वो इतनी बुरी नहीं है जितना कि तुम उसे समझते हो। वूजी पूछता है कि फैटी वांग कहाँ गया, तो वो बताता है कि वो तुम्हारे लिए फ़ोन नंबर छोड़कर गया है, और वो सब बात कर रहे होते हैं। तभी इसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है शहर का। वो सब शहर आ चुके थे। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है वूजी के घर पर सब आए होते हैं और आराम से बैठे होते हैं और अच्छे अच्छे खाने की तैयारी कर रहे होते हैं। वूजी, क्रिस्टी चैन और हाई जूनियर अच्छे से मज़े लेते हुए खाना खाते हैं और बातें करते हैं। हाई जूनियर वूजी को इस तरह देखकर बोलता है कि तुम किस बारे में सोच रहे हो। तो वो बोलता है कि मैं कुछ खास नहीं, मैं सोच रहा हूँ कि मैंने अपनी लगभग ज़िंदगी खो ही दी थी। और वहाँ पर वो सोचता है कि कितने लोग वहाँ पर मारे जा चुके हैं कब्र में। क्रिस्टी चैन उन दोनों को हंसाने की कोशिश करती है और वो आपस में बैठकर बात करते हैं। वूजी बोलता है मुझे सिर्फ अपने अंकल की ही चिंता नहीं है, मुझे एक और चीज़ परेशान कर रही है। क्रिस्टी चैन उससे पूछती है कि वो कौन है। वूजी बोलता है कि वो शाओगा है, और वो शाओगा कहाँ गायब हो गया मुझे कुछ नहीं पता, शायद उससे मैं अगली बार मिलूँ तो मैं उसे अपने जान बचाने के लिए थैंक यू बोल सकता हूँ। क्रिस्टी चैन वूजी को बताती है कि वो तुम्हें अपना दोस्त मानता है, वो तुम्हारी फिक्र भी करता है और वो बहुत पावरफुल भी है, तो तुम्हें उसकी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो ठीक ही होगा। सभी आराम से बैठे होते हैं। तभी वूजी का फ़ोन बजता है और वूजी देखता है किसका फ़ोन है। ये कॉल अंकल 3 की थी। अंकल 3 वूजी से बोलते हैं कि तुम्हें अभी आना होगा मेरे पास। वो बोलता है क्यों, आप मुझे यहीं पे बता दीजिए। वो बोलता है क्या तुम्हारे साथ क्रिस्टी चैन और भी हैं। वो बोलता है हाँ। तो वो क्रिस्टी चैन के पास जाता है और बोलता है कि हमें अंकल ने अभी बुलाया है और हमें वेस्ट लेक पे चलना चाहिए और वहाँ पे खाना भी बहुत अच्छा होता है। वो दोनों एक्साइटेड होकर वूजी के साथ चल देते हैं। क्रिस्टी चैन और हाई जूनियर को झूठ बोलकर वूजी बोलता है कि मैं तुमसे शाम में मिलता हूँ, और वो अंकल 3 के पास चला जाता है। अंकल 3 से बोलता है क्या हुआ। अंकल 3 बोलते हैं कि देखो ये किसी की जालसाजी हो सकती है, जो ये स्क्रिप्ट मिली है ये बिल्कुल नकली है, तो बहुत सारे सोने से बनी हुई थी। और वो देखता है कि हाँ ये किसने किया होगा, तो वो क्यूपिंग का नाम लेता है और बोलता है कि ये शायद उसी की जालसाजी हो सकती है। वो बोलता है कि नहीं, मैंने बहुत अच्छे से सोचा, ये उसका काम नहीं है, और ये तुम देखो। वो बोलता है कि तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें थी जो हमने मिस कर दी हैं। वो बोलता है कि अंदर जाने का अब कोई रास्ता नहीं बचा है जहाँ से हम आए थे। मगर वूजी को याद आता है कि हम वहाँ से वो बॉक्स भी तो लेकर आए थे। अंकल 3 बोलते हैं कि चलो मैं लेके आता हूँ और आज उसको ओपन करके देखते हैं। वूजी अंकल 3 से बोलता है मेरे पास वो की भी है जो उस औरत के मुंह में थी। अंकल 3 बोलते हैं चाबी इसमें नहीं लगेगी, इसके अंदर एक तंत्र भी हो सकता है जिससे हम दोनों फंस सकते हैं, तो प्लीज़ इसको छेड़ना मत। इसका कोई और की दबाते हैं अंकल और वो खुल जाता है। उसमें बोलता है कि 8 नंबरों का कुछ हो सकता है। अंकल 3 अपने औजार लेने जाते हैं। तभी वूजी देख रहा होता है, तो वो एकदम से उसको नंबर याद आता है। वहाँ पर उसने एक बेल्ट पे नंबर लिखा हुआ था जो बाहर से लोग आए हुए थे, तो वो उस नंबर को उस पर डालता है और वो खुल जाता है। जैसे ही बॉक्स खुलता है उसके अंदर एक फिश होती है कॉपर की। वो उसको देखता है। तभी अंकल 3 अपने इक्विपमेंट्स लेके वूजी के पास आते हैं और बोलते हैं कि वाह इसके अंदर से ये फ़िश निकली है। वो बोलता है कि क्या आपको इसके बारे में कुछ पता है। अंकल 3 बोलते हैं हाँ मुझे थोड़ी बहुत ही नॉलेज है इसके बारे में। अंकल 3 बोलते हैं क्या मैं इसे स्टडी के लिए ले सकता हूँ। वो जी बोलता है कि नहीं अंकल 3 ये तो मेरे पास ही रहेगी। अंकल 3 बोलते हैं कि ओके कोई बात नहीं, अभी तुम्हारे पास छुट्टियाँ हैं, अब तुम तीनों मिलकर छुट्टियाँ कहीं भी बिता सकते हो, अपना एंजॉय करो। वो जी उस कॉपर फिश को देखता है
नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है वूजी एक रूम में बैठा होता है और अपने ग्रैंडपा की बुक पढ़ रहा होता है जिसके अंदर से कुछ पेज फटे हुए होते हैं। वूजी को बुक देखकर कुछ समझ नहीं आता और वो सोचता रहता है और बाहर हाई जूनियर और क्रिस्टी बैठे होते हैं। वो निंग के बारे में बात कर रहे होते हैं कि निंग कैसी निर्दयी लड़की थी। हाई जूनियर से बोलती है क्रिस्टी कि क्या हमें वूजी के पास जाके देखना चाहिए, उसने अपने आप को अंदर लॉक कर लिया है। क्रिस्टी हाई जूनियर से पूछती है क्या हमें उसके बाबूजी के पास जाना चाहिए या नहीं। हाई जूनियर मना कर देता है और बोलता है कि हमें उसे थोड़ी देर अकेला छोड़ देना चाहिए। और वहीं पर वे दोनों बात कर रहे होते तभी क्रिस्टी को भूख लग जाती है और क्रिस्टी को बोलता है हाई जूनियर कि तुमने अभी तो खाना खाया था, तुम्हें इतनी जल्दी कैसे भूख लग सकती है और तुमने इतने सारे चिप्स भी खाए थे। तो क्रिस्टी बोलती है कि अपना मुँह बंद रखो और वो खाने लगती है। और तभी हाई जूनियर वूजी के पास जाता है और वो देखता है कि वहाँ पर डेस्क पर एक कॉपर फिश रखी होती है। हाई जूनियर वूजी से पूछता है तुम्हें कहाँ से मिली और कैसे मिली। वूजी हाई जूनियर को बताता है कि उसे वहाँ से जो बॉक्स मिला था उन्होंने उसको खोला था और उसके अंदर से उसको एक कॉपर फिश मिली है और उसने इसके बारे में ढूंढने की काफ़ी कोशिश की अपने ग्रैंडपा की बुक में, जिसमें से बहुत सारे पेज फटे हुए थे और वो समझ नहीं पा रहा था कि इसके बारे में डिटेल उसको कहाँ से मिली। तभी वहाँ पे क्रिस्टी आती है और बोलती है कि ये कहाँ से मिला तुम्हें, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने इसे अपने आंटी के पास देखा था और वो बोल रही थी इसको पाना लगभग नामुमकिन सा है, ये तुम्हें कहाँ मिला। वो बताता है लूशन राजा के पास से मिला। क्रिस्टी बोलती है क्या तुमने अंकल 3 से बात की। वूजी बोलता है कि अंकल बताना ही नहीं चाहते। क्रिस्टी बोलती है चलो आज मैं तुम्हें लेके चल। वे तीनों अंकल 3 के घर पर जाते हैं और इंतजार करते हैं अंकल 3 का। जैसे अंकल 3 आते हैं और बोलते हैं कि चलो आज अंकल 3 हम आपके साथ खाना खाना चाहते हैं। अंकल 3 समझ जाते हैं कि वे उनसे कुछ पूछने के लिए आए हैं और अंकल 3 बोलते हैं कि बताओ क्या बात है। वो सब बोलते हैं कि अरे कोई बात नहीं, हम तो सिर्फ आपके साथ यहाँ सेलिब्रेट करना चाहते थे। और सब के सब एकदम से सब चीज़ें देने लगते हैं अंकल 3 को। अंकल 3 समझ आते हैं। अंकल 3 बोलते हैं कि बताओ मुझे पता है तुम क्या पूछना चाहते हो। वो बोलते हैं क्या, मुझे पता है तुम मछली के बारे में पूछना चाहते हो। अंकल 3 बोलते हैं कि मुझे वाकई में इसके बारे में कुछ नहीं पता, मैं भी तुम्हारी तरह उत्सुक हूँ इस बारे में जानने के लिए, चलो फिर भी जितना मुझे पता है मैं तुम्हें बताता हूँ। अंकल 3 बोलते हैं क्या तुम्हें पता है 9 दरवाज़ों के बारे में जो पुरानी सभ्यता की रक्षा करते थे, जो राजा के अधीन भी थे। वूजी बोलता है हाँ मुझे पता है, हम भी उनमें से एक वू परिवार में से आते हैं। वे अलग अलग परिवारों के नाम थे जिनको दरवाज़ों का रूप दिया गया था। तो इसमें अंकल 3 बोलते हैं कि जब मैं छोटा था एक बूढ़े अंकल मुझे मिले थे, मैं भी बहुत उनसे जानना चाहता था। वो एक बार एक मिशन पे जा रहे थे, मैं उनके बारे में जानना चाहता था। वो 3 साल के लिए बोल रहे थे कि मैं जाऊंगा। तो वो 3 साल बाद जब वो मुझे मिले तो उनकी एकदम हालत बदल चुकी थी, उनकी शक्ल भी बदल चुकी थी, उनका व्यवहार भी बदल चुका था। और जब मैं उनसे मिला मुझे उनकी डायरी मिली और मैंने उसके अंदर पढ़ने की सोची तो एकदम उन बूढ़े बाबा को पता चल गया था। और जैसे उन्होंने मुझे पकड़ा और मैंने उनसे चुपके फटाफट से वो 3 पेज फाड़ दिए और जला दिए। इसी वजह से वो डायरी के 3 पेज गायब हो गए। और अंकल 3 बताते हैं कि चैंग परिवार भी इसी तरह गायब हो गया था झीलों और पानी में, और वो परिवार को भी इसलिए बीजिंग में आना पड़ा यहाँ पे, वहाँ सब छोड़ छाड़ के। तो वूजी को बोलते हैं कि मुझे पता है कि ये बात अगर कोई जानता है तो वो मिस हुओ हैं जिनको ये सब बारे में पता। क्रिस्टी भी बोलती है हमारे यहाँ भी इस बारे में बात करना मना है। और वूजी को अंकल बोलते हैं कि अंकल 3 की बात सुन के वूजी बोलता है कि क्या मैं मिसिस हुओ की तलाश करूं। अंकल 3 बोलते हैं इस बात को यहीं ख़त्म करो और मैं इस बारे में और कोई बात नहीं करना चाहता। तभी हमें वूजी को दिखाया जाता है, सब उसके घर पे होते हैं और वूजी बोलता है कि अंकल 3 ने जो बताना था हमें बता दिया, उन्होंने हमें क्लू तो दे दिया, मगर अब हमें मिस हुओ को ढूंढना पड़ेगा। तो वो निकल जाते हैं मिस हुओ को ढूंढने के लिए। वूजी हाई जूनियर क्रिस्टी के साथ पैंजी यूनान पहुंचता है जहां पे पुरानी चीज़ें बहुत सारी मिलती हैं, असली और नकली भी। क्रिस्टी बोलती है कि हाई जूनियर देखो यहाँ खरीदारी कर रहा है मगर कहीं लुट ना जाए। ऐसा ही होता है। वो एक दुकान में जाता है, वहाँ पर उसको एक जेड का बना हुआ हेयर क्लिप पसंद आता है। वो बोलता है कि ये असली है और ये 15,000 रुपये का है। वो बोलता है कि मैंने इसके देखो सही रेट लगवा लिया। वूजी बोलता है कि जेड नहीं है रियल, ये नकली है और ये अगर तुम खरीदना चाहते हो तो तुम बस इसके 150 युवान दे दो। तो वो डील करवा। तभी क्रिस्टी बोलती है कि ये 150 नहीं 100 युवान में देंगे। तो वो अंकल बोलते हैं कि इस लड़के की नज़र तो पारदर्शी है और कोई बात नहीं, अगर तुम्हें चाहिए तो तुम 100 युवान में ले सकते हो। तभी वे सब बाहर निकलने लगते हैं। तभी क्रिस्टी को हाई जूनियर बोलता है कि ये पिन तुम्हें ले लेनी चाहिए। क्रिस्टी बोलती है कि मैं लड़कियों वाली ये ओल्डेस्ट चीज़ें नहीं पहनती और ये तुम्हें किसी को अपनी फ्रेंड को देनी चाहिए। बोलती है ठीक है मैं भी और शॉपिंग के लिए जाऊँगा। तभी वूजी बोलता है कि क्रिस्टी तुम इसका ध्यान रखना और क्रिस्टी उसके साथ चले जाती है। वूजी बोलता है कि वूजी क्रिस्टी से बोलता है कि हम फैटीवांग की शॉप पर मिलेंगे। फैटीवांग की शॉप पर जैसे वूजी जाता है तो वो देखता है फैटीवांग डील कर रहा होता है और वो उस अंकल को बोलता है कि तो कबाड़ है, ये बहुत पुराना है मगर ये ट्रेजर नहीं है।
तो वो उसके कम रेट लगा रहा था। तभी वो अंकल जो फैटी वांग से डील कर रहे थे वो बोलते हैं, फैटी वांग तुम्हें कुछ नहीं पता, तुम्हें नॉलेज नहीं है, ये बहुत कीमती खजाना है। वो बोलता है कि नहीं नहीं अंकल, आप चाहे किसी से पूछ लो, मैं यहाँ का सबसे बड़ा नामचीन हूँ। तभी हम देखते हैं पीछे से वूजी आता है और वो उनकी बातें सुन रहा होता है। अंकल बोलते हैं कि मुझे तुम्हें नहीं बेचना, वो वहाँ से जाने लगते हैं। तभी वूजी बोलता है कि अंकल क्या मैं आपका वो सामान देख सकता हूँ, मुझे कांसे की चीज़ें बनी हुई बहुत पसंद है। तो अंकल को वूजी को सामान दिखाते हैं। वूजी बोलता है कि ये तो अंकल बना हुआ तो 1965 समथिंग का है और ये उस राजा का है जिस पर ये बच्चों के और कला के निशान बने हुए हैं, मगर ये थोड़ा टूटा हुआ होना चाहिए था, मगर ये टूटा हुआ नहीं है, तो इसके इतने ज़्यादा रेट नहीं है। तो वो बोलता है कि आपने कितने रेट लगाए। वो अंकल वूजी से बोलते हैं कि मैंने इसके 30,000 युआन लगाए। तभी पीछे से फैटी वांग आता है, बोलता है कि मैं इसको ख़रीदने के लिए तैयार हूँ इतने में। तभी वूजी बोलता है कि हाँ ठीक है, मगर अंकल बोलते हैं मैं इस वूजी को ही बेचूंगा ये। और तभी फैटी वांग पीछे से बोलता है कि 30,000 से 10,000 ऊपर और लगा देता हूँ। फैटी वांग अंकल को कन्विंस करता है कि इसके पास पैसे भी नहीं है और तुम डील मुझसे ही करो। तभी फैटी वांग वूजी को उठाकर बोलने लगता है कि चलो चलो पेपर पे साइन करते हैं, और वूजी के कान में बोलता है फैटी वांग कि तुम मुझे डील करने दो। और इसी तरह ये एपिसोड यहाँ ख़त्म होता है। तो अगली बार मिलते हैं एक नेक्स्ट एपिसोड के साथ।